अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, मैंने अपने क्षेत्र में 7,000 मिठाई के डब्बे बांटे हमने। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए, गठबंधन में आके सरकार में शामिल होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और निश्चित रूप पे मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके हमें टिकट देगी। मुझे बड़े भाई अपने सांसद इमरान मसूद जी पे विश्वास है कि मुझ पे विश्वास करेंगे, मुझे टिकट देंगे। मिशन 2027 की तैयारियों में तमाम पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। साथियों, आपको बताता चलूं कि सहारनपुर में आए दिन हर एक विधानसभा पे नई दावेदारी नेता लोग ठोक रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग पहुंचे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गगन अठवाल जी के पास, क्योंकि इन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अचानक से अठवाल जी सहारनपुर देहात से रामपुर चले गए हैं। देखिए, सहारनपुर तो हमारा घर ही है। रामपुर मनिहारन विधानसभा रिजर्व है और मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, तो मैंने सोचा फिर अब रामपुर तैयारी करते हैं। फिर रामपुर मेरा गृहनगर भी है, मेरे ननिहार है रामपुर, मेरी माताजी रामपुर की थी। लेकिन वहाँ पर तो कांग्रेस से पहले ही बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जी, देखिए, उम्मीदवार तो हर विधानसभा पे सातों की सातों सीट पे 10, 15, 20 सब होते हैं। हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है या जो भी है, वो जो पार्टी से जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता उम्मीद करता है कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं चुनाव लड़ लूँ। आप भी उसी उम्मीद के साथ रामपुर में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं 22 साल हो गए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, उसका सिपाही हूँ और वहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। मैंने देहरादून भी काम किया और राजस्थान का जो चुनाव है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहाँ पे जा के मैंने इलेक्शन कराए हूँ। हर बहुत मेहनत की। लेकिन रामपुर मनिहारन तो पहले बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, रविंद्र मोहल्लू जी के रूप में विधायक रहे वहाँ पर। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कैसे करोगे आप? देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के भी विधायक रहे हैं पहले, वर्तमान में 10 साल से भाजपा के विधायक हैं। लेकिन आप क्षेत्र की स्थिति देखिए क्या है, जाके विकास की बात नहीं करेंगे। सड़कों की स्थिति क्या है, क्षेत्र में स्थिति क्या है। क्षेत्र में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है या किसी वो हो जाता है तो वो थानों में जा के उसे निपटाया जाता है। मेरा कहना यह है, अगर मैं रामपुर से, मुझे मेरे रामपुर की जनता वहाँ से चुन के भेजती है तो मैं ये विकास के लिए गगन अठवाल भरपूर सहयोग करेगा, हर तरीके से मेहनत करेगा। और मैंने अभी भी कहा, जैसे इंडस्ट्री एरिया लगने जा रहा है रामपुर में, तो मेरा कहना है जो इंडस्ट्री मेरे रामपुर विधानसभा के लोगों को, मेरे सहारनपुर के लोगों को 75% रोजगार नहीं देगी, उस पर गगन अठवाल ताला लगा के बैठेगा। हो सकता है मेरी बात को सुन के और जो चुनाव की तैयारी करे वो कल इस भजन को गाने लगे, इस बात की कॉपी करें, लेकिन ये मेरा दावा है, मेरे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहीं ताले के पीछे राजनीति तो नहीं चमका रहे हैं गगन अठवाल जी? देखिए, ताले के पीछे कोई राजनीति नहीं है। ये मेरा परिवार है। सहारनपुर के जो तमाम लोग हैं, ये मेरा घर परिवार है। मैं इनके लिए बिल्कुल लड़ूंगा, चाहे मैं यहाँ पे लड़ूँ, चाहे मैं लखनऊ में जाके लड़ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे नेता तो 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से सक्रिय हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं तभी बाहर निकल कर आते हैं, और उनमें आप पर भी यही इस तरीके के आरोप लगेगा। देखिए, अब कहने को कुछ भी कह सकते हैं। मैं पिछले 8 साल से, मैं पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, लेकिन ठीक है, क्या समीकरण रहे, मैं रामपुर ये देहात वाली सीट पे मेहनत की तैयारी कर रहा था और इस बार हमारा रामपुर में है और रामपुर से मेहनत कर रहे हैं। बाकी देखो, पार्टी है, हाईकमान क्या तय करती है। उम्मीद है कि उम्मीद के साथ ही आप लोग? देखिए, उम्मीद तो पार्टी का छोटा सा जो कार्यकर्ता होता है ना, वो भी उम्मीद रखता है कि पार्टी मुझे टिकट दे, मैं MLA बनूं। तो मैं भी एक पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी, मुझे लायक समझेगी तो देगी। मौजूदा विधायक देवेंद्र नीम जी का कार्यकाल चल रहा है, कई सारे रोड बन चुके हैं, लगातार जो है हर समाज में काम हो रहा है, तो क्यों छोड़ेंगे? देखिए, बात सुनिए, सबको पता है एक हाईवे रामपुर के बीचों बीच निकल जाता है, और उस हाईवे को देख के अगर आप कहें कि पूरी विधानसभा में विकास हुआ तो मैं नहीं मानता। आप विधानसभा का सर्वे कीजिए, आप हर एक गांव का सर्वे कीजिए, आप रोड की स्थिति देखिए, आप बिजली की स्थिति देखिए, और आप क्षेत्र को जाके देखिए, कुछ नहीं है। बेरोजगारी तो छोड़ दियो, पूरे देश में है। आज पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। अब हमारे आदरणीय देवेंद्र नीम जी कहें कि भाई मैंने विधानसभा में
सड़कों का जाल बिछाया है, तो कोई बात नहीं, 2027 पास है, जवाब देगी जनता, बताएगी कितना विकास किया है। मैं जब आपके कार्यालय पर पहुंचा तो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष का फोटो है, आपकी पार्टी के सांसद का फोटो है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो है, लेकिन क्या सांसद साहब तो अभी लगातार तोड़ मरोड़ के बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं हमारे आदरणीय सांसद इमरान मसूद जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और अगर सहारनपुर की जनता को उनसे प्यार ना होता तो उन्हें सांसद बना के ना भेजती। और अब विपक्ष जो वैसी पार्टी है, उनका कहने का काम है, वो तो तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करना, कुछ भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे में कोई किसी हमारे जो कोई भेदभाव नहीं है गठबंधन में। अब जब समय आएगा, जो हाईकमान तय करेगी वो सब मानेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल ये बन रहा है कि अब आपके ऊपर भी ये सवाल फिट बैठेगा कि सहारनपुर देहात तो समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं वो तो सिटिंग एमएलए हो गए, उनका टिकट तो कटना बड़ी बात है, लेकिन चर्चा ये बन रही है कांग्रेस के खाते में रामपुर मनिहारन और देवबंद और गंगो जा रही है। तो ऐसा लग रहा है गगन अठवाल जी ने दिमाग से ही मारा है फिट का फिट। देखिए, फिट वाली बात तो नहीं है भाई, मैंने पहले भी कहा, रामपुर मेरा ननिहार है, मेरा जुड़ाव रहा है, मेरी रिश्तेदारियाँ बहुत हैं वहाँ पे, तमाम रिश्तेदारियाँ। अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, मैंने अपने क्षेत्र में 7,000 मिठाई के डब्बे बांटे हमने। आप जाके आप पता करेंगे क्यों, क्योंकि मैंने वो राजनीतिक स्टैंड नहीं हमारा, वो एक हमारा पर्व है। मैं जब यहाँ पे देहात में तैयारी कर रहा था, मैंने वहाँ पे भी अपने तमाम क्षेत्र में बाबा साहेब जयंती पर मैंने मिठाइयाँ बांटी हैं। तो ऐसा नहीं है, हम तो कह रहे हैं पार्टी जिसे टिकट देगी मिल के लड़ेंगे बढ़िया करके, कोई ऐसी बात। गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने में? देखिए, बिल्कुल है। आप अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी। तो ऐसा नहीं है, इस बार समय बदल चुका है, देश में बदलाव की लहर है, प्रदेश में भी बदलाव की लहर है। लोग थक गए हैं इस सरकार से। ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, सुनती नहीं है किसी की, ये गूंगी बहरी सरकार है, मैं तो ये मानता हूँ। ये किसी की सुन के राजी, ये गरीब किसान मजदूर किसी की सरकार नहीं, ये सुनते नहीं है। पूरे देश में और प्रदेश में बदलाव की लहर है। आप देख लीजिए, हमारे राहुल गांधी जी, मेरे नेता राहुल गांधी जी किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आप देखिए, और बदलाव होगा, निश्चित होगा। प्रदेश में 2027 में गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तय है। लेकिन अठवाल जी, अभी गठबंधन स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी सवाल बन रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, समाजवादी पार्टी को छोड़ा जा सकता है। देखिए, बात सुनिए, आदरणीय बहन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़ी नेता हैं, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए, गठबंधन में आके सरकार में शामिल होना चाहिए, तभी इस देश का प्रदेश का विकास हो सकता है। ये जो तानाशाही सरकार है ये बिल्कुल जाएगी अगर बहन जी हमारे साथ आएंगी, और लेकिन वैसे भी जा रही है। अगर बहन जी का तो ये तो अपना विवेक है, अपना उनका एजेंडा है, वो क्या करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है 2027 में प्रदेश में कांग्रेस और अन्य गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है। आप लगातार 8 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे हो, सुनने में ये आ रहा है कि भाई अगर जितने ये नेता हैं, जैसे आप लोगों को 2022 में दावेदारी थी, आपकी टिकट नहीं हो पाया था, ठीक है, अब की बार अठवाल जी अगर टिकट नहीं हुआ तो इतने लंबे तो नहीं रुकेंगे पार्टी में, या किसी पार्टी में जाएंगे फिर? नहीं, देखिए, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा ऐसा। भाई मैं 2000 आप ये माने 22 साल मुझे अपनी कांग्रेस पार्टी में हो गए, मैं उसका सिपाही हूँ। जब मैं 22 साल ठहर सकता हूँ तो मैं 5 साल और ठहर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, टिकट एक आदमी को मिलना है, 10 आदमी मेहनत कर रहे हैं, अब टिकट एक ने लाना है, तो ये थोड़ी है मान लो एक को टिकट दे गया तो 9 आदमी निर्दलीय लड़ेंगे, विरोधी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और निश्चित रूप पे मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके हमें टिकट देगी। चुनाव लड़ भी सकते हैं और चुनाव लड़ा भी सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ भी सकते हैं और लड़ा भी सकते हैं। लड़ाने का मतलब पार्टी मेरे अलावा अगर मान लीजिए किसी को गठबंधन प्रत्याशी बना के खड़ा करता है तो बिल्कुल लड़ाएंगे, मेहनत करेंगे उनके लिए, कोई ऐसी बात नहीं, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन संघर्ष काफ़ी हो गया कि उम्मीद है कि टिकट हमारा ही होगा। देखिए, मुझे विश्वास है, अपनी पार्टी पे विश्वास है, अपने आदरणीय राहुल गांधी जी पे विश्वास है, मुझे बड़े भाई अपने सांसद इमरान मसूद जी पे विश्वास है कि मुझ पे विश्वास करेंगे, मुझे टिकट देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था करने का कि भाई लोगों में एक मैसेज जाए कि हम लोग आ रहे हैं रामपुर मनिहारन में
देखिए मैसेज तो हम घर घर जाके दे रहे हैं। हमने घर घर जाके एजेंडा चला, हम घर घर जाते हैं, मिलते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, वो मैसेज तो दे रहे हैं। आज हमारा मैसेज था कि भाई हम जिले के सभी लोगों को पता चले। वैसे तो लोग विधानसभा में हम जा ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, प्रभारी से भी। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय सांसद जी को वो विश्वास मैं अपना वो मेरे ऊपर करेंगे, पार्टी करेगी या हमारे प्रभारी जी करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, हाईकमान जो भी एक तय करेगी। अभी मैं कहूँ कि जी मेरा टिकट हो गया, कहनी बेकार की बातें हैं। पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करके तय करेगी उस चीज़ पे लड़ा जाएगा। लास्ट मैसेज क्या देंगे, खासकर अपनी विधानसभा के लोगों को? मैं तो अपनी विधानसभा के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे विधानसभा में बैठाइए। मैं वादा करता हूँ अगर मैं अपने कार्यों पर, अपनी बातों पे खरा नहीं उतरा तो अगली बार मुझे उस विधानसभा अपने गांव के गेट में भी घुसने मत दीजिएगा। और हो कॉपी करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है। बड़ी बड़ी बातें जो 10 साल से एमएलए हैं वहाँ पे वो भी कर सकते हैं, जो इससे पहले पूर्व में रहे वो भी कर सकते हैं। भाई अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होता या कुछ होता तो आज स्थिति उस विधानसभा की मैं नहीं मानता कि ये तो वहाँ पे 4-4 बार के एमएलए रहे, 2-2 बार के एमएलए रह चुके हैं और वो भी रहे जिनकी सरकार है प्रदेश में। आप तब वहाँ पर कुछ नहीं विकास कर पा रहे हैं। लगातार 22 साल से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है और पिछले 8 साल से सहारनपुर देहात मान लीजिएगा या फिर रामपुर मनिहारन, इन दोनों विधानसभाओं में बड़े सक्रिय हैं। सुनने में ये आ रहा था कि जो पिछले प्रत्याशी थे वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही होगा। रामपुर विधानसभा में अठवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने में भी सक्षम है और चुनाव लड़ाने में भी सक्षम है। ना तो हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और ना ही हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ही चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन एक सवाल ये बन गया इस विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में अब की बार गठबंधन जो है वो सक्षम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आप लोग रामपुर विधानसभा के लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें। तो साथ में मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।